पति बनना या बाप बनना, सबसे खूबसूरत रिश्ता आपके लिए कौन-सा है? दोनों रिश्ते खूबसूरत हैं और दोनों रिश्ते के अपने मायने होते हैं। हुँ। जब तक आप पति नहीं बनेंगे तब तक पिता नहीं बन सकते हैं और जब एक कुशल पति बनेंगे तो ही एक कुशल पिता बन सकते हैं। सो कहीं-कहीं ये बातें गलत भी हो जाती हैं। बहुत स्मार्टली जवाब दिए बाय द वे। कहीं-कहीं ये बातें गलत भी हो जाती हैं। मैंने कहा ना कि हर रिश्तों की एक लिमिटेशन वो हम और आपके हाथ में नहीं होती, ईश्वर ने तय किया हुआ। क्या पता आप डेस्टिनी बिलीव करती हैं कि नहीं करती हैं, पर मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। अ, पता नहीं, मैं शायद बोलूँगा तो बहुत सारे लोग, आजकल का ज़माना थोड़ा-सा ये मॉडर्नाइज़ ज़माना हो गया है, मोबाइल वाला ज़माना हो गया है, जो शायद डेस्टिनी को नहीं मानते हों, जो शायद हाथों की लकीरों को नहीं मानते हों। पर सच ये है कि हम और आप अगर चल रहे हैं तो ग्रह नक्षत्रों की वजह से चल रहे हैं। हम और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो हम नहीं करते हैं। ऊपर बैठी एक शक्ति, ऊपर बैठी एक पावर करवाती है। तो मुझे लगता है कि अंजना जी के साथ जितना सफ़र था, जितना रिश्ता था, उतना हम साथ में रहे, फिर नहीं जमा तो अलग हो गए और उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ, मेरे लिए उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी की माँ हैं और मैं हमेशा चाहूँगा कि जीवन में उनके हिस्से में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, महादेव उन्हें हमेशा खुश रखे। तो क्या आपने कभी ये सोच के रखा था कि पहली बीवी भी एक्टर है, तो जो मैं दूसरी से शादी करूँगा वो भी एक्टर होनी चाहिए? नहीं, मैंने जब मेरा जो पहला तलाक हुआ उसके बाद से मैंने हमेशा सोच लिया था कि मैं जीवन में पहले तो शादी ही नहीं करूँगा और अगर मैंने कभी शादी किया तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में शादी नहीं करूँगा। तो ये अचानक से निधि झा के पास। निधि झा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसी बीवी चाहता था, जो मेरे सपनों की दुनिया में, जो मेरे इमेजिनेशन में जो जैसी बीवी होती थी, निधि झा के अंदर मुझे हर वो चीज़ दिखी। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा आपसे। मेरे को शादी विवाह में इंटरेस्ट नहीं है और अगर कभी किया तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीवी वो होनी चाहिए जिसके लिए पति पहले हो, उसका करियर बाद में हो, उसके लिए बाकी की चीज़ें बाद में हो। क्योंकि शादी के बाद एक पत्नी की पूरी दुनिया उसका पति होता है, पति की भी दुनिया उसकी पत्नी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक पत्नी, देखिए, ये आज नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है इसका, हमेशा से कहा गया है कि अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, औरत चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। तो औरत के अंदर वो पावर है कि रिश्तों को बचा सकती है, औरत के अंदर वो पावर है कि रिश्तों को तोड़ सकती है। मैंने आपके अंदर वो चीज़ें देखा, आपके अंदर वो त्याग देखा कि आप पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, ये ठीक है। आदमी में चार्म है। लेकिन मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब आपके अंदर का वो त्याग, आपके अंदर का वो कंसर्न देखा एक पति के लिए, तो मुझे लगा कि यश कुमार, निधि झा से अच्छी लड़की आपको जीवन में नहीं मिल सकती। जिसे निधि मिश्रा बना सकते हैं। हाँ, तो जब वो मैंने कहा कि तो अब एक ग्रीन झंडी दिखाई जा सकती है कि निधि मिश्रा बन जाइए। सो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि मॉडर्न ज़माना है, लड़के नहीं महसूस करते इन सब चीज़ों को। मैं पर्सनली चाहता था कि मेरी बीवी जब भी रहे उसके मांग में यहाँ से यहाँ तक सिंदूर हो, और वो मैंने कभी बोला नहीं है निधि मिश्रा को, वो खुद करती हैं। माथे पे हमेशा बिंदी हो, वो खुद करती हैं। एक घर में सजी संवरी सी एक खूबसूरत सी इंडियन बीवी हो, वो खुद करती हैं। मैंने इसका प्रेशर नहीं डाला इनके ऊपर, ये इनके अंदर है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि जैसा मैं सोचता था वैसे ही आप हैं। एक गाना है ना, जैसन सोचले रहली हो ऐसन धनिया मोर बाड़ी, सांवर न गोर बाड़ी हो। लेकिन यहाँ सांवर न गोर नहीं है, गोरी तो आप हैं, सांवला तो मैं हूँ। पर मुझे वो हर चीज़ें हैं, जिस तरीके से आप सुबह उठ करके बिस्तर से उठने के बाद मेरा पैर छूती हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप मेरा पैर छूइए, क्योंकि मेरे घर में आज भी ये संस्कार है कि मैं गांव में जाता हूँ, मेरे से 2 साल का भी बड़ा अगर मेरे खानदान का कोई लड़का हो या मिश्रा टोली का लड़का हो तो मैं पैर छूता हूँ। 2 साल ही बड़ा है वो, मैं एक स्टार हूँ, मेरे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोग अब छूना भूल गए हैं। मेरे भतीजे जो लगते हैं वो पैर नहीं छूते हैं, मतलब गांव के जो लोग हैं, हुँ। दूर से, ए चचा गोड़ लाता नहीं, कोई संस्कार विहीन हो गए हैं सब। लेकिन मैं पर्सनली 2 साल का भी अगर बड़ा है तो मैं पैर छूता हूँ, उनको लगे कि साला एक आदमी स्टार होकर के भी जमीन से जुड़ करके रह रहा, कुछ तो सीखो इससे, करेक्ट। परिवर्तन आता है। तो आप मेरा पैर क्यों छूती हैं? मैंने कभी कहा नहीं। आप मंदिर में पूजा करती हैं उसके बाद भी मेरा पैर छूती हैं, मैंने कभी नहीं कहा। तो ये संस्कार आपको आपके घर से मिले जो आप मेरे साथ करती हैं, और मैं चाहता हूं कि हर बीवी
अपने पति को रिस्पेक्ट दे। लेकिन अगर आप लोगों को, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी निधि मिश्रा जैसी होनी चाहिए, तो आपको भी यश कुमार जैसा बनना पड़ेगा। मैं अपनी बीवी को रानी बना करके रखता हूँ, मैं प्राउडली बोलता हूँ। मैं अगर उनके मुंह से उनकी जो भी मतलब रानी बना के रखता हूँ, इतना समझ लीजिए कि मैं राजा तभी बनूंगा जब मैं बीवी को रानी बना करके रखूंगा। मैं आपसे भी बोलता हूँ कि जब तक अगर आपको अपने आपके जीवन में राजा बन करके रहना है, मालिक बन करके रहना है, तो आपको अपनी बीवी को मालकिन बनाना होगा। आपको अपनी बीवी को रानी बनाना होगा, तो आप खुद ब खुद राजा बन जाएंगे। और लड़कियों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप रानी बनना चाहती हैं तो अपने पति को राजा बना करके रखिए, उसे महसूस कराइए कि वो राजा है। जिस दिन वो राजा महसूस कर लेगा, आप खुद ब खुद रानी हो जाएंगी। आप अगर उसको नौकर जैसा ट्रीट करेंगे तो आप नौकरानी बन जाएंगे, मालिक जैसा ट्रीट करेंगे तो आप मालकिन बन जाएंगे। तो हर चीज़ों का, हर रिश्तों को चलाने के लिए एक सामंजस्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो तालमेल मैंने आप में देखी, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के होने के बावजूद भी मैंने आपसे शादी की, और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास आपकी जैसी प्यारी सी वाइफ है। हाय, अच्छा लगता है जब तारीफ सुनने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। सीरियस सीरियस मुद्दा भी ना नॉर्मल हो जाता है। तो यश जी, आपने इतना बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया, 100 फिल्में कंप्लीट किया है। आपसे पहले जितने एक्टर्स मैंने देखा है आए हुए हैं, जो 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, उनके भी अभी तक 100 फिल्में कंप्लीट नहीं हुई। तो ये कैसे हुआ इतना जल्दी? क्योंकि जितना आपने बताया कि 2013 में आपको पहली फिल्म मिली थी, तो क्या आपने बैक टू बैक काम किया कि कैसे कंप्लीट हुआ? नहीं, देखिए क्या है कि हाँ, एक्चुअली ये एक सुखद अनुभव है कि मेरी 100 फिल्में कंप्लीट हो गई हैं। जब मैं 2013 में आया तो उस समय काफ़ी लोग अच्छे स्टारडम के साथ काम कर रहे थे, लाइक पवन जी थे, खेसारी बाबू थे, दिनेश जी थे, रवि जी थे। मनोज जी ने कम कर दिया था फिल्में करना। सो इन लोगों के साथ ही शुरुआत हुई, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत तेज़ी से 100 फिल्में कंप्लीट की। अभी हुँ, 100 फिल्में शायद ना हुई हो इन लोगों हुँ, की। और उसकी वजह क्या थी ना कि मैंने बीच में जब सब लोग वही एक्शन फिल्में, ठाकुर ठाकुराइन इस टाइप की फिल्में कर रहे थे, तो मैंने खुद से बात किया कि यश कुमार, तुम बाकियों से अलग करो। मुझे नहीं पता था कि सैटेलाइट का दौर आ रहा है। हुँ, उस समय सैटेलाइट का दौर नहीं था, लेकिन वो अलग करने के लिए जो मैंने हीरो गमछा वाला, क्या नाम है अपना, दिल्लागल दुपट्टा वाली से की बात कर रहा हूँ, इच्छाधारी फिल्म बनाई, कसम पैदा करने वाले की बनाई। तो मैं पारिवारिक फिल्मों की तरफ मुड़ गया, और वो पारिवारिक फिल्म के तरफ मुड़ने का जो मुझे फ़ायदा मिला, वो ये हुआ कि कोरोना के बाद थिएटर्स बंद हुए, हुँ, सिंगल स्क्रीन। अब फिल्में थिएटर में चलने की बजाय सैटेलाइट पे चलने लगी। सैटेलाइट पे मेरी चूंकि पारिवारिक फिल्में थी, तो इतना ज़्यादा डिमांड में आ गया मैं देखते देखते कि फिल्मों की